नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रथम आगमन पर व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग का जनपद उन्नाव में भव्य स्वागत हुआ। दिनांक 17 मार्च 2021 को समाजवादी व्यापार सभा के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गर्ग के नगर प्रथम आगमन पर समाजवादी व्यापार सभा के पदाधिकारी एवं व्यापारी उन्नाव बाईपास स्टेडियम के पास प्रदेश अध्यक्ष का धूमधाम से स्वागत करते हुए हरदोई पुल तिराहे पर स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय सिविल लाइन में पहुंचकर भव्य स्वागत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से व्यापारी त्रस्त हैं। नोटबंदी, जीएसटी, फिर 100% एफडीआई कर, ऑनलाइन को बढ़ावा देकर प्रदेश के 5 करोड़ व्यापारी जो 5 करोड़ लोगों को नौकरी देकर 40 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, आज वही खुदरा व्यापारी खुद भूखों मरने की कगार पर हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को कमर्शियल की दरें घरेलू दरों पर करना चाहिए, जिससे व्यापारी राहत की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव से व्यापारियों के हितों में काम की है। वैट लगाने के समय जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वैट नहीं लगने दिया गया। चुंगी को समाप्त किया, इंस्पेक्टर राज समाप्त किया गया। धारा 3/7 जिसमें व्यापारी को जेल भेजने का प्रावधान था, समाप्त किया गया। आज की केंद्र सरकार जीएसटी में फिर से कई धाराओं में जेल भेजने का प्रावधान की गई है। व्यापारियों के लिए उनके सम्मान से खिलवाड़ करना है। प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा, समाजवादी सरकार आने पर व्यापारियों की तमाम समस्याओं का हल निकाला जाएगा। उन्नाव से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता आरिफ अली शेख की खास रिपोर्ट। आयोग के चेयरमैन खुद इस बात के लिए अभिकांत साहे कहते हैं कि 2023 तक मोहल्ले की दुकानें खत्म हो जाएंगी। वो लोग जो स्वरोजगार, छोटी पूंजी लगाकर अपना रोजगार कर रहे हैं, किस तरह से अपने जीवन यापन करने का काम करेंगे। 957 से ज्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में लाए गए और जीएसटी के अधिकारियों को नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट हुए, क्या अमेंडमेंट नहीं हुए। और जब व्यापारी अपनी फाइल की क्लियरेंस के लिए जाता है तो मुंह खोलकर उनसे रिश्वतें मांगने का काम किया जाता है। कई गुना रिश्वतें बढ़ गई हैं। पूरे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। तमाम तरीके से जितने भी हमारे सर्राफा व्यापारी हैं, मैं आजकल व्यापारी चौपाल कर रहा हूं और ये महसूस होता है कि पूरी तरह से लूट खसोट, छिनैती, डकैती तमाम व्यापारियों के साथ हो रही है। और जब हम विधानसभा में इस बात को उठाते हैं तो बेशर्मी के साथ सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, जबकि इससे उलट स्थिति धरातल पर है और तमाम लोग अपने आप को आतंकित महसूस करने का काम कर रहे हैं। चाहे इंस्पेक्टर राज की बात हो, चाहे पूंजी को किसी भी तरह से अनियंत्रित कर नोटबंदी के जरिए व्यापारी की कमर तोड़ने का सवाल हो, चाहे जीएसटी के जरिए छोटे मझोले और निचले जो निम्न आय के हमारे छोटे व्यापारी, हमारे जो पटड़ी के चाय की दुकान और जो खोखे वाले हैं, उनकी स्थिति की बात हो, तमाम लोग बदहाली के स्थिति पर खून के आंसू पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन सब की निगाह समाजवादी पार्टी की तरफ है और इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब भी उसकी सरकार बनी है, व्यापारियों के हित में निर्णय लेने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में अगर चुंगी हटाने का काम किया तो हमारे लौह पुरुष मुलायम सिंह यादव ने किया। उन्होंने कहा कि वैट तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि व्यापारी नहीं चाहेगा। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर राज का मैं खात्मा करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बीमा योजना सबसे पहली बार उन्होंने 2 लाख बीमा योजना के नाम से शुरू करने का काम किया और उसके बाद उद्योग बंधु और तमाम तरीके के साथ व्यापार बंधु और तमाम खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। नमस्कार।